साफ साफ बताइए बाबा, मैं आपसे साफ साफ जानना चाहता हूँ कि यह जो बच्चा है ये हनुमान का रूप है या राम का रूप है या किसी एलियन का रूप है। एक बात ध्यान में रख ली, निर्भवति भारत अवृताणाम धर्मस्य तदात्मानाम सृजामयम्। इसका चित्र ही अद्भुत है। न आंख ढंग से है, न नाक है, न कान है, न मुंह है, न वो कैसे उसको दूध पिलाया जा रहा है। जी नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं इस वक्त जी हाँ एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर बाबा जागेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी बाबा विश्वनाथ पाठक से। और इस सावन के महीने में जी हाँ चमत्कार कहिए या प्रभु का लीला कहिए, पश्चिमी चंपारण के रामनगर प्रखंड के खटौरा पंचायत में एक अद्भुत बच्चा जन्म लिया है, जिसको लोग हनुमान कह रहे हैं, कुछ लोग राक्षस कुल के कह रहे हैं, कुछ लोग जो है कि नहीं क्या क्या एलियन कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। और ये सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसी बच्चे के बारे में हम जानना चाहेंगे आज सबसे पहले बाबा विश्वनाथ पाठक से। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आरबी न्यूज राम बालक बिहारी सब पर भारी, ये खटौड़ा पंचायत और पश्चिमी चंपारण के रामनगर प्रखंड है, उसमें ये अद्भुत लीला है। ये परमात्मा की लीला पर आप आए हैं हमसे पूछने कि ये कौन सा विचित्र लीला हुआ परमात्मा का। और वो भी सावन के पावन सावन के ये सिद्ध स्थल और सिद्ध महीना है। ये सावन का सिद्ध स्थल है और सिद्ध महीना है। ये स्वयं भोलिंग बाबा जागेश्वरनाथ शक्ति स्वरूपा जगत माता पार्वती के दरबार सच्चे दरबार है, कैलाश धाम है। ये प्रभु राम वाटिका है। हम आपसे को न्यूज़ को आरबी न्यूज़ को हम धन्यवाद देते हैं कि आप वाइटल चीज़ को आप कहां से लाते हैं खोज कर। ये आपको मैं पहले धन्यवाद दूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। सबसे पहले आप ये बताइए, यह बच्चा का विचित्र रूप आपने देखा है, कैसे ये लीला हुआ? देखिए, हमारे शरीर में, आपके शरीर में जितनी भी जीवात्मा है, सभी के शरीर में रामायण, महाभारत, पुराण, 18 पुराण, सारा मद्भागवत सब आप प्रभु ने इस शरीर में दे दिया। रोग और व्याधि से शरीर जुड़ा हुआ है, रोग और व्याधि से जुड़ा हुआ है, लेकिन इंसान मानव नहीं बन सका। आज तक इसका छीन ले, केकरा ले ले, कहाँ दलाली कर ले, इसी धुन में पड़ा हुआ है। प्रभु रामायण में भी लिखे हुए हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी आया है, बोले हुए हैं। नीचे आया है कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, वो अवतरित होते हैं, उनकी अजीब कृपा है। फिर आया है महाभारत में भी आया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवृताणाम धर्मस्य तदात्मानां सृजामयम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। उनकी लीला अगम अपार है। तो मतलब महिमा अगम अपार है। आपका कहने का मतलब है बाबा कि प्रभु ने खुद साक्षात लीला करके वो जो है कि नहीं पूरे संसार को बनाया है, संसार को बनाया है, संसार बट वृक्ष को बनाया है, सेव संतरा नारंगी अंगूर अखरोट मुनाका सब वो बनाए। तो वो अवतरित हम लोग को बना अवतरित हुए। इस शरीर को एक दिन मर जाना है और राख बन जाना है, जल जाना है। लेकिन लोग भर दिन इधर में उधर में चुदुर में बुदुर में भर दिन झूठ साँच में दर दलाली में मैंने उसका उसकौल में उसका फुसकौल में उसका टुसौल में चिंटी कटौल में लोग को गरियावे में इसी में समय बिता दिया। लेकिन प्रभु की आस्था को लोग जान नहीं सका। तो साफ साफ बताइए बाबा, मैं आपसे साफ साफ जानना चाहता हूँ कि यह जो बच्चा है ये हनुमान का रूप है या राम का रूप है या किसी एलियन का रूप है। एक बात ध्यान में रख लीजिए, ये मैं कैसे कहूँ कि किनका रूप है। मैं तो स्वयं मानव हूँ और मैं रूप नहीं बता सकता हूँ कि वो तो उनकी लीला है। और कब किस माँ के गर्भ से कौन जन्म लेगा, किस रूप में जन्म। देखने से क्या अनुभूति हो रही है सर? अनुभूति तो अजीब हो रहा है कि वो लड़का विचित्र है, बिल्कुल जो विचित्र कहा जाए, जिसका चित्र ही अद्भुत है। न आंख ढंग से है, न नाक है, न कान है, न मुंह है, न वो कैसे उसको दूध पिलाया जा रहा है, न उसका शरीर पूरा अंग प्रत्यंग है, कुछ भी बना हुआ नहीं है। परमात्मा का लीला 9 महीना गर्भ में रहकर और वो कैसे दूध पी रहा है और कैसे जन्म लिया,
उस माँ को कितना वेदना हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा, वो माँ ही जानती है। इसीलिए माँ और बेटी धन्य है, बेटी और माँ धन्य है। और वैसा बच्चा जो जन्म लिया है वो विचित्र लीला है और प्रभु की लीला है। ये प्रभु की लीला ही है।